नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार मॉडर्न आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में 3-4 वीडियो में आप लोगों को बताया चुका हूँ डीसी जनित्र के बारे में, ठीक ना। ठीक है, डीसी जनित्र एक बात ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। डीसी जनित्र हो या डीसी मोटर हो, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों का काम एक ही है। माने डीसी जनित्र का काम है विद्युत उत्पन्न करना और डीसी मोटर का काम है क्या, विद्युत देकर उसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। यानी ठीक है, डीसी मोटर और डीसी जनित्र दोनों एक ही चीज, एक क्लियर कर लीजिएगा, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, डीसी जनित्र जब आपका क्लियर हो जाएगा, डीसी जनित्र को आप गहराई से पढ़ लीजिएगा, डीसी जनित्र को आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो डीसी मोटर में आपको दिक्कत नहीं होगा। पार्ट्स वहीं रहेंगे, भाग वहीं रहेंगे, ठीक ना, बनावट वहीं रहेंगे। बस अंतर क्या है कि डीसी जनित्र को हम क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा देकर विद्युत ऊर्जा लेते हैं। अब मोटर में क्या करेंगे, डीसी मोटर में कि विद्युत ऊर्जा देकर यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त करेंगे, ठीक ना। अंतर कहीं नहीं है, बनावट वहीं रहेगा, भाग वहीं रहेगा, उसमें भी आर्मेचर रहेंगे, उसमें भी बॉडी रहेंगे, उसमें भी पोल रहेंगे, पोल शू रहेंगे, सारा चीज रहेगा। जो डीसी जनित्र का मैं आपको भाग बताया हूँ, डीसी जनित्र का जो भाग है, आर्मेचर है, पोल शू है, पोल है, वाइंडिंग है, सारा चीज मोटर में भी होगा। बस मोटर में हम क्या करते हैं कि यांत्रिक विद्युत ऊर्जा देकर यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और डीसी जनित्र में क्या करेंगे, यांत्रिक ऊर्जा देकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त करेंगे। क्लियर। देखिए तो एक अगर हम डीसी जनित्र आपको बता रहे हैं, डीसी जनित्र आप गहराई से समझिएगा, डीसी जनित्र आप समझिएगा, डीसी जनित्र आप पढ़ लीजिएगा तो डीसी मोटर में आपको कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है। डीसी मोटर में बस वही चीज है, सारा चीज वही रहेगा, बस आप वहाँ पे क्या करना है, विद्युत ऊर्जा देकर यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, ठीक ना। देखिए तो पिछली वीडियो में हम पढ़े थे कहाँ तक, अस्थायी विद्युत चुंबक जनित्र। देखिए उसके बाद हमारे पास हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, सीरीज जनित्र। क्या चीज, सीरीज जनित्र, सीरीज जनित्र यानी सीरीज जनरेटर। सीरीज जनरेटर देखिए सीरीज, तो सीरीज जनरेटर यानी सीरीज जनित्र। आज हम क्या पढ़ेंगे, सीरीज जनित्र। जहां तक हमको पढ़ाए थे उसके आगे है हमारा क्या, सीरीज जनित्र। देखिए सीरीज जनित्र में क्या होता है कि जो सीरीज जनित्र होता है, सीरीज जनरेटर होता है, इसमें आर्मेचर, सीरीज फील्ड और लोड तीनों एक दूसरे के श्रेणी क्रम होते हैं। किस क्रम में होते हैं, श्रेणी क्रम होते हैं। देखिए हम आपको फिगर के माध्यम से बता रहे हैं। देखिए ये हमारा क्या है, आर्मेचर। आर्मेचर में 2 कार्बन ब्रशें लगी होती है। देखिए अब आर्मेचर के श्रेणी क्रम में हमारा क्या है, यह सीरीज फील्ड है। सीरीज फील्ड मैंने बनाया और इसके में मैंने क्या लगा दिया, लोड लगा दिया। क्या लगा दिया, लोड। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जो हमारा यह सीरीज फील्ड होता है, सीरीज फील्ड ध्यान दीजिएगा, जो सीरीज फील्ड होता है यह से मोटे तारों को लपेटकर बनाया जाता है और कम टर्न। क्या होता है, मोटे तार और कम टर्न। देखिए ये हमारा आर्मेचर हो गया, ये हमारा क्या है, कार्बन ब्रश लगा हुआ है जिससे हम आउटपुट प्राप्त करते हैं। हमारा क्या हो गया, ये सीरीज फील्ड, सीरीज फील्ड हो गया। ये हमारा क्या हो गया, लोड हो गया। अब ध्यान देने वाली बात है, देखिए कि आर्मेचर और सीरीज फील्ड और लोड तीनों किस क्रम में जुड़े हैं, एक दूसरे के श्रेणी क्रम में। किसमें, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा सीरीज फील्ड को देखिएगा। जो हमारा सीरीज फील्ड है, किस जनित्र के बारे में बात कर रहे हैं, सीरीज जनित्र के बारे में। तो सीरीज जनित्र के में आर्मेचर के श्रेणी क्रम में सीरीज फील्ड लगा है और इसके श्रेणी क्रम में क्या लगा है, लोड जुड़ा हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि यह जो डायग्राम देख रहे हैं, अगर मान लीजिए हम यहाँ से लोड को कट कर दिए, यह कौन सा परिपथ हो गया, ओपन परिपथ, खुला परिपथ आप लोगों को बताए होंगे हम, तो यह खुला परिपथ हो गया। अब क्या इसमें लोड प्राप्त कर पाएंगे, यहाँ सप्लाई हम प्राप्त कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। देखिए जब यह ओपन सर्किट हो गया तो इस परिपथ में रेजिस्टेंस का मान क्या हो गया, अनंत हो गया, ठीक ना, और धारा का मान क्या हो गया, 0 हो गया। इसलिए सीरीज जनित्र में तीनों क्या होता है, एक दूसरे के सीरीज में जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है।
अब ये परिपथ हमारा पूरा हो गया, ठीक ना। अब सप्लाई जा पाएगी। देखिए जब हम प्राइम मूवर से आर्मेचर को घुमाना प्रारंभ करते हैं तो आर्मेचर द्वारा जो उत्पन्न विद्युत होता है वह लोड को मिलता है। लोड से हम काम करते हैं, माने कोई भी लोड हो जहां हम विद्युत का उपयोग करते हैं उसको हम लोड बोलते हैं। तो देखिएगा जो हमारा सीरीज फील्ड है आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगा है, श्रेणी क्रम में हमारा लोड भी लगा है। अब देखिएगा जो हमारा यह सीरीज फील्ड है यह कम टर्न क्या है, कम टर्न और मोटे तारों का बनाया जाता है। किसका होता है, मोटा तार, मोटा तार और कम टर्न यानी कम लपेटों का बनाया जाता है। देखिए जो हमारा सीरीज फील्ड है क्या होता है, कम टर्न का होता है और मोटे तारों का बनाया जाता है, ठीक है। सीरीज फील्ड जो होता है क्या होता है, कम टर्न और मोटे तारों का बनाया जाता है। देखिए एक एक टॉपिक एक एक बात आप अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा, ठीक है। जो हमारा आर्मेचर है, देखिए लिख देता आपको, आर्मेचर से फील्ड, सीरीज फील्ड और ये हमारा हो गया लोड। तीनों कहाँ है, तीनों किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक ना। तीनों कहाँ जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। यह मोटे तारों का जो हमारा सीरीज फील्ड होता है मोटे तारों का बनाया जाता है और कम टर्न डाला जाता है, ठीक ना। और ये तीनों होते हैं एक दूसरे के किसमें होते हैं, श्रेणी क्रम में होते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जब हम लोड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आर्मेचर की घूर्णन गति कम हो जाती है। लोड बढ़ते समय क्या होगा, आर्मेचर की घूर्णन गति कम हो जाएगी। और जब आर्मेचर की घूर्णन गति कम होगी तो क्या होगा, करंट का मान अधिक। देखिए जब लोड बढ़ाएंगे तो करंट का मान क्या होगा, अधिक हो जाएगा। और करंट का मान कम होगा तो टर्मिनल वोल्टेज हमारा यहाँ कम हो जाएगा। और टर्मिनल वोल्टेज कम होगा और उसके साथ ही आर्मेचर की घूर्णन गति भी कम हो जाएगी। देखिए सीरीज जनित्र में एक चीज है कि जब हम लोड बढ़ाते हैं तो करंट का मान अधिक होता है, करंट का मान बढ़ जाता है और जो हमारा इसका गति है वह कम हो जाता है, ठीक ना। इसकी गति कम हो जाती है, देखिएगा। तो इसमें मैंने बताया कि जब क्या करते हैं इसको आर्मेचर, देखिए जब आर्मेचर से हम धारा प्राप्त करते हैं, लोड बढ़ाते हैं तो क्या होता है, करंट का मान बढ़ जाता है और वोल्टेज का मान कम हो जाता है। देखिए यह क्या होता है इसमें कि जब भी हम सीरीज जनित्र को चालू करते हैं, सीरीज जनित्र का उपयोग करना शुरू करते हैं तो हमेशा हम सीरीज जनित्र को लोड के साथ ही चालू करते हैं और लोड के साथ ही इसे चालू करना चाहिए। सीरीज जनित्र का जो उपयोग होता है यह क्या कहाँ किया जाता है, बूस्टर के रूप में किया जाता है। जहाँ माने पारेषण लाइन, जैसे विद्युत का पारेषण लाइन होता है ना, मान लीजिए विद्युत का पारेषण लाइन होता है, विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। मान लीजिए हम विद्युत को ले जाते हैं, ठीक ना, तार के मदद से ले जाते हैं ना, देखिए ऐसे ले जाते हैं ना। तो मान लीजिए विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक डीसी विद्युत को हमको ले जाना है तो उस क्रम में क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। मान लीजिए हम यहाँ से 100 वोल्ट का सप्लाई दिए, कितना दिए, 100 वोल्ट का सप्लाई दिए, यहाँ पर हमें कितना मिला, 90 वोल्ट मिला। 10 वोल्ट की सप्लाई तो कम हो गई। तो इस 10 वोल्ट को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डीसी सीरीज जनित्र का उपयोग करेंगे। इस वोल्टेज की कमी को पूरा करने के लिए डीसी सीरीज जनित्र को लगाकर हम क्या करेंगे, वोल्टेज में होने वाली कमी को दूर कर लेंगे, ठीक ना। देखिए अब यहाँ तक तो आप लोगों को सीरीज जनित्र क्लियर हो गया होगा। देखिए सीरीज जनित्र के बाद हमारे पास क्या है, शंट जनित्र। देखिए जिस प्रकार सीरीज जनित्र है उसी प्रकार शंट जनित्र भी है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, शंट जनित्र। तो देखिए सीरीज जनित्र के बाद हम पढ़ेंगे क्या, सीरीज जनित्र के बाद पढ़ेंगे हम शंट जनित्र। देखिए जो हम विद्युत चुंबक जनित्र बताए थे, विद्युत चुंबक जनित्र 3 प्रकार का होता है, सीरीज जनित्र, शंट जनित्र और कंपाउंड जनित्र। तो सीरीज जनित्र हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद हमारे पास क्या आया, शंट जनित्र। शंट जनित्र देखिए क्या होता है, सीरीज जनित्र के ही तरह है लेकिन सीरीज जनित्र से थोड़ा सा ये अलग है। देखिए शंट जनित्र में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, मैं फिगर के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। देखिए ये हमारा आर्मेचर हो गया, हम कार्बन ब्रश लगा दिए,
कार्बन ब्रश लगा दिए। कार्बन ब्रश लगाने के बाद देखिए हम यहाँ सप्लाई आर्मेचर कार्बन ब्रश के माध्यम से आउट कराते हैं। अब देखिए हमारा ये क्या है, सीरीज फील्ड है। देखिए आप लोगों को कुछ इसमें परिवर्तन दिख रहा होगा दोस्तों, है ना, परिवर्तन दिख रहा होगा इस फिगर में। और मैंने जो सीरीज जनरेटर का फिगर डायग्राम बनाया होगा उसमें भी और इसमें भी कुछ दिख रहा होगा, अंतर दिख रहा है। हाँ देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, एक एक टॉपिक क्लियर होगा, एक एक टॉपिक को आप नोट करते जाइएगा। देखिए मैं लोड जोड़ दिया, ये क्या है, हमारा स्विच है, हमारा क्या है, लोड है, हमारा ये क्या है, आर्मेचर है, हमारा क्या है, शंट फील्ड है। क्या है, शंट फील्ड। क्या है, हमारा शंट फील्ड है। अब ध्यान से समझिएगा शंट जनित्र को, है ना। देखिएगा ये हमारा क्या है, आर्मेचर है, और आर्मेचर के समानांतर क्रम में क्या लगा है, हमारा शंट फील्ड लगा है, और आर्मेचर के समानांतर क्रम हमारा लोड है, और मैंने यहाँ क्या लगा दिया है, स्विच लगा दिया। देखिएगा जो हमारा सीरीज फील्ड है आर्मेचर के समानांतर क्रम में जुड़ा है, लोड जो है हमारा आर्मेचर के समानांतर क्रम में जुड़ा है। यानी जिस तरह हम सीरीज जनित्र में पढ़ रहे थे कि श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है, ठीक ना, आर्मेचर फील्ड और लोड, इसमें क्या है, एक दूसरे के ये समानांतर क्रम में जुड़ा होता है, ठीक ना। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हमारा यह जो आर्मेचर फील्ड और हमारा यह लोड, इसमें क्या है, आर्मेचर, शंट फील्ड और हमारा लोड, क्या होता है, यह तीनों किस में जुड़ा है, तीनों समानांतर क्रम में जुड़ा है। किसमें, समानांतर क्रम में जुड़ा है, ठीक ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, आर्मेचर, शंट फील्ड और लोड क्या किस क्रम में जुड़ा है, समानांतर क्रम में, यानी हम इसका पढ़े शंट कनेक्ट में। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो हमारा शंट फील्ड है, यहाँ शंट फील्ड ध्यान दीजिएगा, और फिगर में देखिएगा जो ये शंट फील्ड है यह क्या है, अधिक टर्न डाला गया है। क्या डाला गया है, अधिक टर्न। सीरीज फील्ड में हम कम टर्न डाले थे, मोटा तार लगाए थे, लेकिन शंट फील्ड क्या होता है, शंट जनित्र में जो हमारा यह शंट फील्ड होता है यह पतला तार होता है और अधिक टर्न होता है। क्या होता है, पतले तारों का होता है और अधिक टर्न का बनाया जाता है, ठीक ना। देखिए यह क्या होता है, पतला तार, हमारा क्या है, पतला तार और अधिक टर्न, अधिक टर्न का हमारा क्या होता है, शंट फील्ड। शंट फील्ड बनाया जाता है। क्या होता है, पतला तार और अधिक टर्न का शंट फील्ड हमारा बनाया जाता है। अब देखिए ये जो शंट फील्ड है यहाँ हम स्विच लगा है, ध्यान दीजिएगा, जब हम प्राइम मूवर से आर्मेचर को चलाना शुरू करेंगे तो क्या होगा, आर्मेचर द्वारा ईएमएफ जनरेट होगा, विद्युत जनरेट होगा। जब हम यहाँ इसको जोड़ देंगे, सब लोड के साथ चलाना शुरू करेंगे, जैसे हम सीरीज जनित्र में लोड के साथ शुरू करते थे उस प्रकार जब हम यहाँ सीरीज स्विच को ऑन करके चलाना शुरू करेंगे तो इस आर्मेचर द्वारा जो विद्युत उत्पन्न होगा उस विद्युत को यह लोड क्या करेगा, ले लेगा, लोड ले लेगा, तो उस वह विद्युत फील्ड को नहीं मिल पाएगा, और फील्ड को नहीं मिल पाएगा तो फील्ड क्या करेगा, तेज गति से एक्साइट यानी उत्तेजित नहीं हो पाएगा। और जब फील्ड हमारा तेज गति से उत्तेजित नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, अधिक मात्रा में ईएमएफ जनरेट नहीं कर पाएगा, और ईएमएफ अधिक मात्रा में जनरेट नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा जो आर्मेचर है विद्युत सप्लाई कम दे पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, लोड को यहाँ पृथक कर देते हैं, लोड को हटा देते हैं, और जनित्र को जब हम चालू करते हैं तो लोड को हटा कर, लोड को ऑफ करके, लोड को बंद करके हम जनित्र को चालू करते हैं। किस जनित्र को, शंट जनित्र को। और जब लोड से हटा के चालू करते हैं तो आर्मेचर क्या करता है, विद्युत उत्पन्न करता है, थोड़ा मात्रा में, जितने मात्रा में फील्ड एक्साइट रहता है, और इसके द्वारा जो विद्युत उत्पन्न होता है वह लोड को नहीं मिल पाता है, क्योंकि लोड को हम हटा कर चालू करते हैं, स्विच को ऑफ करके चालू करते हैं, ठीक है। तो यह विद्युत किसको मिलता है, फील्ड को मिलता है, शंट फील्ड को मिलता है। और शंट फील्ड क्या होता है, हमारा
बहुत तेज गति से एक्साइट होता है, बहुत तेज मात्रा में एक्साइट होता है और अधिक चुंबकीय क्षेत्र, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिससे क्या होता है आर्मेचर को अधिक चुंबकीय बल रेखाएं का छेदन कर रहा है और उस क्रम में क्या होता है आर्मेचर में अधिक ईएमएफ जनरेट होता है। तब जाकर हम क्या करते हैं स्विच को ऑन करते हैं, यानी लोड को संयोजित करते हैं, लोड को जोड़ते हैं और लोड को जोड़ते हैं तो हमें क्या होता है सही मात्रा में अत्यधिक वोल्टेज मिलता है, सही मात्रा में विद्युत मिलता है, सही मात्रा में ईएमएफ मिल पाता है। समझ गए ना। इसीलिए हम सीरीज जनित्र में क्या करते थे कि लोड के साथ जोड़ चलाते थे, लेकिन शंट जनित्र में क्या करते हैं लोड को हटाकर चलाया जाता है, ठीक ना। लोड को हटाने से यही कारण होता है कि हमारा फील्ड अत्यधिक उत्तेजित हो जाता है और एक्साइट हो जाता है, जिससे हमारा क्या होता है अधिक ईएमएफ हमको प्राप्त होता है और तब जाकर हम क्या करते हैं लोड को जोड़ते हैं और सप्लाई को प्राप्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा यह शंट फील्ड है पतला तार और अधिक टर्न का बनाया जाता है। यहाँ क्लियर हो गया। एक एक टॉपिक एक एक बात कॉपी में नोट करते जाइएगा, ठीक ना, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो, ठीक ना। देखिए आर्मेचर, फील्ड और लोड तीनों क्या किस क्रम में जुड़ते हैं समानांतर क्रम में जुड़े हैं। पतला या हमारा जो शंट फील्ड होता है पतले तार का और क्या होता है अधिक टर्न यानी अधिक लपेट का बनाया जाता है, ठीक ना। यहाँ मैंने आपको दिखाया है और सीरीज फील्ड में भी आप लोगों को मैं बताया था कि मोटे तार और कम टर्न का होता है, ठीक ना। देखिएगा अब जो हमारा शंट फील्ड है इसको हमेशा कहाँ चलाना चाहिए लोड से हटा। देखिए जो हमारा शंट जनित्र होता है यह लोड के साथ नहीं चलाना चाहिए। क्या चीज लोड के साथ नहीं चलाना चाहिए। देखिए मैंने बताया है कि लोड के साथ इसको नहीं चलाना चाहिए। जैसे हम सीरीज जनित्र को लोड के साथ चलाते थे, लेकिन शंट जनित्र को हम लोड के साथ नहीं चलाते हैं। यहाँ स्विच को ऑफ करेंगे, जनित्र को चालू करेंगे, जब हमारा फील्ड पूरी तरह एक्साइट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे स्विच को ऑन करके विद्युत धारा का उपयोग करेंगे, यानी लोड से जोड़ेंगे। तो हम क्या कर दिए लोड के साथ इसे नहीं चलाना चाहिए। एक ध्यान दिए बात है इसमें, अगर ये हमारा शंट जनित्र पे लोड बढ़ता भी है तो इसके गति में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। इसकी गति में क्या होता है ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। सीरीज फील्ड में क्या होता था, सीरीज जनित्र में क्या होता था लोड पे उसकी गति कम हो जाती थी, लेकिन शंट जनित्र में लोड बढ़ने के साथ में इसके जो क्या बोलते हैं उसको गति, इसकी गति में कोई खास परिवर्तन नहीं होता है। यानी इसको हम क्या करते हैं स्थिर गति, स्थिर गति के लिए इसका उपयोग करते हैं। क्या चीज स्थिर गति वाले स्थानों पर इसका उपयोग किया जाता है। समझ गए। स्थिर गति वाले, ठीक है, स्थिर गति वाले स्थानों पर शंट जनित्र का उपयोग किया जाता है। यानी लोड वृद्धि के साथ में इसके जो गति होती है इसकी गति में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर हो गया। देखिए एक एक टॉपिक आप कॉपी में नोट करते जाइएगा, ठीक ना। देखिए अब देखिए इसका उपयोग शंट जनित्र का उपयोग कहाँ किया जाता है। देखिए शंट जनित्र का जो उपयोग होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया जाता है, आर्क वेल्डिंग में किया जाता है, ठीक ना। और इसका उपयोग किया जाता है बैटरी चार्जिंग में। देखिए इसका उपयोग मैं इसका उपयोग आपको बता रहा हूँ। देखिए इसका जो उपयोग किया जाता है वो बैटरी चार्जिंग में किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया जाता है, आर्क वेल्डिंग में किया जाता है, विद्युत लेपन में किया जाता है। यानी जहाँ हमें निरंतर विद्युत धारा का प्रवाह मिल सके, निश्चित दर पर एकदम विद्युत धारा का प्रवाह हो सके, यानी स्थिर गति पर हम जहाँ जिस कार्यों के लिए स्थिर गति की उपयोग होती है वहाँ पर हम क्या करते हैं शंट जनित्र का उपयोग करते हैं। देखिए इसका वेल्डिंग में क्या होता है, वेल्डिंग में बैटरी चार्जिंग में, बैटरी चार्जिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, एक्साइटर में
एक्साइटर में इत्यादि जगहों पर हम क्या करते हैं, शंट जनित्र का उपयोग करते हैं। देखिए शंट जनित्र होता है जो स्थिर गति, ठीक ना, स्थिर गति में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए शंट जनित्र क्लियर हो गया आपको। शंट जनित्र के बाद हमारे पास है अगला क्या, कंपाउंड जनित्र। कंपाउंड जनित्र हम पढ़ेंगे। देखिए कंपाउंड जनित्र जो हम सीरीज जनित्र पढ़े उसके आगे कोई जनित्र नहीं है, शंट जनित्र पढ़े शंट जनित्र के आगे कोई जनित्र नहीं है। लेकिन जब हम कंपाउंड जनित्र पढ़ेंगे, कंपाउंड जनित्र के भी आगे जनित्र है, तो हम कंपाउंड जनित्र को पढ़ेंगे और कंपाउंड जनित्र के आगे के पढ़ेंगे। देखिए कंपाउंड जनित्र, कंपाउंड जनित्र देखिए क्या होता है, उस जैसे हम सीरीज जनित्र पढ़े और शंट जनित्र पढ़े, तो कंपाउंड जनित्र में सीरीज और शंट दोनों का मिश्रण होता है ना। सीरीज फील्ड भी होता है और शंट फील्ड होता है। जैसे सीरीज फील्ड में मैं पढ़ा था कि मोटे तार का बनाया जाता है कम टर्न का, और शंट फील्ड बनाया जाता है पतले तार और अधिक टर्न का। तो कंपाउंड जनित्र जो होता है सीरीज और शंट दोनों का मिश्रण होता है, दोनों का गुण इसमें पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, कंपाउंड जनित्र में दोनों का गुण, सीरीज का भी गुण पाया जाता है और शंट का भी गुण पाया जाता है। देखिए होता क्या है कंपाउंड जनित्र का, देखिए जो कंपाउंड जनित्र होता है इसमें कंपाउंड जनित्र का जो, देखिए हम एक पोल बनाए, एक ही पोल पर सीरीज फील्ड और शंट फील्ड दोनों की वाइंडिंग की जाती है। देखिए इस पोल पर क्या होता है, एक क्या किया गया, मैं एक पहले वाइंडिंग किया, किसका, पहला वाइंडिंग होता है क्या, सीरीज फील्ड का। सीरीज फील्ड का वाइंडिंग कर दिया जाता है और सीरीज फील्ड के ऊपर एक अचालक आवरण चढ़ा दिया जाता है, अचालक लेयर चढ़ा दिया जाता है। और उस अचालक लेयर के चढ़ाने के बाद इसी के ऊपर क्या किया जाता है, शंट फील्ड का वाइंडिंग। शंट फील्ड क्या होता है, अधिक टर्न और पतले तार का किया जाता है, ठीक ना। यही होता है, दोनों का गुण इसमें पाया जाता है, किसका, सीरीज और शंट का। और इस दोनों का सीरीज का 2 लूप और शंट का 2 लूप, और इस दोनों को क्या किया जाता है, आर्मेचर के साथ जोड़ा जाता है, यानी श्रेणी क्रम में एक समानांतर क्रम में। तो ये क्या हमारा क्या, इस दोनों का जो गुण आएगा जिसमें, वो हमारा कहलाएगा क्या, कंपाउंड जनित्र। जो कंपाउंड जनित्र होता है इसमें सीरीज का भी गुण होता है और शंट का भी गुण होता है, ठीक है। देखिए जैसे आप लिफ्ट देखे हैं, लिफ्ट में क्या होता है, जब हम लिफ्ट ऊपर जाने के लिए जब अंदर प्रवेश करते हैं, तो जब लिफ्ट चलना शुरू करता है ना, तो उस क्रम में क्या होता है, हमें तेज झटके का अनुभव होता है, तेज झटके का अनुभव होता है। और वह लिफ्ट क्या करता है, फिर धीरे 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 एक निरंतर गति में वह क्या करता है, जाने लगता है। तो उसमें क्या होता है हमारा, उसमें क्या होता है हमारा, दोनों होता है। उसमें कंपाउंड जनित्र यानी कंपाउंड जनित्र का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। देखिए तो वहां पे क्या होता है, सीरीज क्या करता है, उसको अधिक तेज गति से उठाने का प्रयास करता है, यानी सीरीज जनित्र का टायर क्या होता है, ऊंच होता है, ठीक ना। और शंट जनित्र एक निरंतर गति से चलता है। जब सीरीज फील्ड उसको उठा देता है, सीरीज जनित्र उसको उठा देता है एक लोड के साथ, तो क्या उसके बाद क्या करता है, शंट जनित्र धीरे 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 अपने निरंतर गति में उसको ऊपर की ओर ले जाता है, ठीक ना। वहां पे क्या किया जाता है, कंपाउंड जनित्र का उपयोग किया जाता है। देखिए कंपाउंड जनित्र के आगे 2 जनित्र है, कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र, डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र, ठीक ना। तो कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र और डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र, ठीक ना, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक ना। देखिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक ना।